तुम अकेले हो। ये पूरी दुनिया सिर्फ तुम्हारा सपना है। एक पल के लिए रुक जाओ और सुन लो ऐसी बात जो तुम्हारी रातों की नींद उड़ा सकती है। तुम कभी किसी और के अंदर नहीं गए, कभी किसी और की आंखों से देख नहीं पाए, कभी किसी और का दर्द सीधा महसूस नहीं कर पाए। सब कुछ, हर चीज जो तुमने कभी जानी है सिर्फ एक जगह से आई है, तुम्हारे अपने मन से। तो सवाल ये है, जो तुम्हें दुनिया लगती है क्या वो सच में बाहर है या सिर्फ तुम्हारे अंदर चल रही एक फिल्म है जिसमें बाकी लोग सब सिर्फ कैरेक्टर्स हैं। पहला चरण, वो सवाल जो कोई नहीं पूछ सकता। एक प्रयोग करो, जरा सोचो, जब तुम सो जाते हो और सपने देखते हो, उस सपने में लोग होते हैं, बात करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, और सपने के अंदर तुम्हें पता भी नहीं चलता कि ये सपना है। वो लोग तुम्हें उतनी ही रियल लगते हैं जितना अभी ये सब रियल लग रहा है। अब सवाल ये है, जब तुम जागते हो तुम्हें पता चलता है, अरे वो सपना था, पर अभी इस पल तुम्हें कैसे पता कि तुम जगे हुए हो? क्या भरोसा है कि ये असलियत भी किसी और बड़े सपने का हिस्सा नहीं? तुम कभी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे, क्योंकि जवाब देने के लिए तुम्हें अपने मन से बाहर जाना पड़ेगा, और वही एक जगह है जहां तुम कभी नहीं जा सकते। दूसरा चरण, दूसरे लोग सच में है या सिर्फ परछाइयां? ये सबसे डरावनी बात है। ध्यान से सुनो, तुम जब किसी से बात करते हो तुम्हें लगता है वो इंसान भी तुम्हारी तरह अंदर से जी रहा है, उसके भी अपने दुख है, अपने सपने हैं, अपने एक मैं है। पर सोचो, तुम्हें ये कैसे पता? तुमने कभी उसके अंदर को देखा है? नहीं, तुमने सिर्फ उसका चेहरा देखा है, उसकी आवाज सुनी है बाहर से। हो सकता है ये सिर्फ एक डरावना ख्याल है, सच नहीं, कि हर इंसान जो तुमसे मिला सिर्फ तुम्हारे ही मन का एक हिस्सा था, एक किरदार जो तुम्हारी कहानी को पूरा करने के लिए प्रकट हुआ। जैसे सपने में लोग होते हैं जो सपना खत्म होते ही गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो कभी अलग थे ही नहीं, वो तुम्हारे ही मन का
टुकड़ा था। यहां थोड़ा रुको, इस बात को थोड़ा बैठने दो। तीसरा चरण, अगर ये सच है तो दर्द क्यों होता है? यहां एक गहरा पीछ है जो इस ख्याल को और डरावना बनाता है। अगर सिर्फ तुम हो और बाकी सब तुम्हारा ही सपना है तो दर्द असली लगता है। जब कोई तुम्हें छोड़ देता है, दर्द क्यों इतना सच लगता है कि सीना फट जाता है? इसका जवाब और भी अजीब है। शायद दर्द इस बात का सबसे बड़ा सबूत नहीं है दूसरे लोग रियल हैं, बल्कि इसका सबूत है कि तुम्हारा अपना मन इतना गहरा, इतना विशाल है कि वो अपने अंदर पूरी दुनिया, पूरा दर्द, पूरी खुशी खुद बना सकता है, बिना किसी बाहर की मदद के। सोच के देखो, अगर तुम्हारा मन इतना शक्तिशाली है कि वो पूरी कायनात, पूरे लोग, पूरी कहानियां खुद बना सकता है, तो तुम क्या हो? इंसान नहीं, कुछ और कहीं ज्यादा विशाल। चौथा चरण, जल। ये महत्वपूर्ण है, सुनो। जाल से भी बड़ा जाल। पिछली बार हमने मन के जाल की बात की थी। विचार, चिंता, डर। अब इससे भी एक कदम आगे चलते हैं। अगर सोलिफिज्म सच है तो सबसे बड़ा जाल ये ख्याल है कि मैं एक छोटा सीमित इंसान हूं जो बड़ा ब्रह्मांड में अकेले भटक रहा है। ये ख्याल भी तुम्हारे ही मन ने बनाया है। शायद तुम इंसान नहीं हो, तुम वो चेतना हो जिसने इंसान होने का ख्याल खुद बनाया ताकि कोई कहानी जी सके, कोई खेल खेल सके। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई लेखक अपनी ही कहानी के एक कैरेक्टर में इतना डूब जाए कि वो भूल जाए कि वो ही लेखक है। कैरेक्टर सोचता है, मैं सीमित हूं, मुझे डर लगता है, मैं मरूंगा। पर लेखक जानता है कहानी खत्म होने के बाद भी वो है। अब आता है पांचवा चरण। इसमें डर क्यों है और आजादी भी। ये ख्याल इतना डरावना क्यों लगता है? क्योंकि दिमाग को लगता है अगर दुनिया सिर्फ मेरा सपना है तो मैं बिल्कुल अकेला हूं, कोई सहारा नहीं, कोई असली कनेक्शन नहीं। पर इस ख्याल में एक छुपी हुई आजादी भी है। अगर ये सच है कि तुम्हारा मन इतना विशाल है कि पूरी दुनिया समा सकती है, तो कोई भी चीज
जो तुम्हें सीमित करती है वो भी तुम्हारे ही नाम की उपज है। डर, गुस्सा, शर्म सब तुम्हारे ही बुने हुए हैं, और जो बुनता है वो खोल भी सकता है। और फिर उसके बाद आता है छठा चरण, एक छोटा सा प्रयोग, पर हिम्मत चाहिए। ये प्रयोग थोड़ा मुश्किल है तो थोड़ा ध्यान से करना। किसी भी चीज को देखो, अपना हाथ, एक दीवार, आकाश, और खुद से पूछो क्या ये सच में बाहर है या सिर्फ मेरे देखने से बन रहा है। फिर किसी इंसान को देखो जो तुम्हारे पास हो, या उनको याद करो, पूछो क्या इसके अंदर भी एक मैं है जैसे मेरे अंदर है, या ये सिर्फ एक चेहरा है जो मेरे मन ने बनाया। इसका कोई सही जवाब नहीं है, बस एक सवाल को अपने अंदर रहने दो। कुछ देर में तुम्हें एक अजीब सा खालीपन महसूस होगा, ना डर ना खुशी, बस एक गहरी खालीपन जहां सब सवाल रुक जाते। ये ख्याल सोलिफिज्म ना सच है ना झूठ, कोई भी इसे पूरा सच साबित नहीं कर सकता, ना ही पूरा गलत। ये इसकी सबसे भारी ताकत है। ये तुम्हें उस जगह ले जाती है जहां दिमाग के सारे जवाब खत्म हो जाते हैं, और जहां जवाब खत्म होते हैं वहीं से असली ध्यान शुरू होता है। क्योंकि जब दिमाग को पता चल जाता है कि वो कभी इस सवाल का जवाब दे ही नहीं सकता, तो चुप हो जाता है, और उस खामोशी में चाहे दुनिया असली हो या ना हो, एक चीज हमेशा बचती है, और वो पता है क्या है? तुम जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो अभी इस पल ये सब सोच रहा है, बल्कि सब शायद सपना हो। ये देखने वाला शायद वही अकेला सच है।